कभी रात के आसमान को देखा है? वो जो अनगिनत टिमटिमाते हुए डॉट्स हैं, क्या वो सिर्फ तारे हैं या फिर हर एक चमकते बिंदु के पीछे एक पूरी की पूरी गैलेक्सी छिपी हुई है? एक ऐसी दुनिया जो अरबों सूर्यों की धड़कनों के साथ मानो सांस ले रही हो। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पे निकलते हैं जो हमारी देखने की, हमारी समझ की सीमाओं से बहुत बहुत परे है। और ये सफर पता है कहां से शुरू होता है? यहीं से, हमारी धरती के उस किनारे से जहां विज्ञान और हमारी कल्पना दोनों हाथ मिलाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे नजरिए को चुनौती देगी। हमें हमारे इस छोटे से नीले गोले से उठाकर ब्रह्मांड की उन अनंत गहराइयों तक ले जाएगी जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, हम सब धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। नीचे शहरों की रोशनियां छोटी होती जा रही हैं और हमारे जाने पहचाने महाद्वीप और महासागर धीरे धीरे सिकुड़कर एक खूबसूरत से नीले मार्बल में सिमटते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम और ऊपर उठते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बस एक चमकता हुआ डॉट बनकर रह जाता है। हमारे सैटेलाइट्स वो भी दूर की धूल के कणों जैसे लगते हैं। धरती की वो नीली चमक अब फीकी पड़ रही है और हमारे सामने अंतरिक्ष की वो अथाह विशालता खुल रही है। जो कुछ भी अपना था, परिचित था, वो अब बस एक याद है और आगे आगे सिर्फ रहस्य है। अब सोचिए, हम अंतरिक्ष की बाहों में हैं, तैर रहे हैं। यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई हवा नहीं, बस खामोशी। एक ऐसा गहरा मौन जो सदियों से, अरबों सालों से इन तारों के बीच फैला हुआ है। ये हमारे घर, हमारी दुनिया की चहल पहल से एकदम अलग है। यही वो खामोशी है जो ब्रह्मांड की असली पहचान है। चलिए अब सफर को और आगे बढ़ाते हैं, हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी परे। अब हम दाखिल हो रहे हैं अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे के विशाल महासागर में। इसे एक घूमता हुआ शहर समझिए। एक ऐसा शहर जिसमें सैकड़ों अरब तारे हैं और हर तारा एक सूरज हो सकता है। रास्ते में हम चांद को पीछे छोड़ते हैं, जुपिटर और सैटर्न जैसे विशाल ग्रहों के शानदार डांस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर काइपर बेल्ट को भी पार कर जाते हैं और आखिर में हम पहुंचते हैं ऊट क्लाउड पर। यह है हमारे सोलर सिस्टम का असली किनारा। यहाँ का स्केल, यहाँ की दूरी इतनी इतनी ज्यादा है कि हमारी कल्पना भी शायद छोटी पड़ जाए इसे समझने में। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान कर देने वाली बात है। हम सिर्फ स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहे, हम टाइम में भी ट्रैवल कर रहे हैं। जी हाँ, वो जो दूर के तारे हमें दिख रहे हैं ना, उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सितारों को देखते हैं तो हम असल में उनके अतीत में झांक रहे होते हैं। और इसी से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिसे ओल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। सवाल यह है कि अगर ब्रह्मांड अनंत है और हर दिशा में तारे ही तारे हैं, तो फिर रात का आसमान इतना काला क्यों है? उसे तो जगमगाना चाहिए, है ना? खैर, इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड के एक राज में। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और जो सबसे दूर की गैलेक्सीज हैं वो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जो हमारी आंखों से पूरी तरह छिपा हुआ है। देखिए, जो कुछ भी हम देखते हैं, ये तारे, ग्रह, ये गैलेक्सीज, ये तो बस सतह है। समझिए, बस टिप ऑफ द आइसबर्ग। ब्रह्मांड का असली ढांचा, उसकी असली संरचना तो उन अदृश्य ताकतों से बनी है जिन्हें हम सीधे सीधे देख ही नहीं सकते। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है वो ब्रह्मांड जिसे हम जानते हैं, चमकते हुए तारे, खूबसूरत नेबुला और विशाल गैलेक्सीज, और दूसरी तरफ है वो अदृश्य ढांचा जो असल में इस पूरे शो को चला रहा है। हम बात कर रहे हैं डार्क मैटर की, डार्क एनर्जी की और एक ऐसे विशाल कॉस्मिक वेब की जो इन सबको एक साथ जोड़कर रखता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये डार्क मैटर है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसे ब्रह्मांड का अदृश्य कंकाल समझिए। एक ऐसा रहस्यमयी पदार्थ जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से पूरी पूरी गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखता है और इसी से ब्रह्मांड के इतने बड़े स्ट्रक्चर को आकार मिलता है। और भले ही ये अदृश्य हो, पर इसके असर बिल्कुल असली हैं। यही डार्क मैटर गैलेक्सीज को बड़े बड़े क्लस्टर्स में बांधता है, एक विशाल कॉस्मिक जाल बुनता है, स्पेस टाइम के ताने बाने तक को मोड़ देता है और यहां तक कि तारों की गति को भी कंट्रोल करता है। मतलब हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन इसका वजूद, इसकी मौजूदगी हम हर जगह महसूस कर सकते हैं। तो मतलब साफ है, गैलेक्सीज अंतरिक्ष में बस ऐसे ही तैरते हुए द्वीप नहीं है। नहीं, वे एक बहुत बड़े अदृश्य कॉस्मिक वेब यानी एक ब्रह्मांडीय जाल के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए नोड्स हैं और डार्क मैटर के ये अदृश्य धागे उन्हें अरबों प्रकाश वर्षों की दूरी पर भी एक साथ बांध कर रखते हैं। चलिए अब हम अपने सफर के उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हमारी समझ की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये वो जगह है जहां हमारी आंखों और हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों की हदें टेस्ट होती हैं। तो अब एक बुनियादी सवाल, हम असल में इस ब्रह्मांड का कितना हिस्सा देख सकते हैं? क्या हमारी नजर की, हमारी पहुंच की कोई आखिरी सीमा है? देखिए, हमारी अपनी आंखें तो बहुत ही सीमित देख सकती हैं। फिर आते हैं जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स जो हमारी पहुंच को बहुत बहुत आगे तक ले जाते हैं। लेकिन उनकी भी एक सीमा है और उस सीमा को हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं और जिसके पार देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो शायद होश उड़ा दे। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 94% गैलेक्सीज ब्रह्मांड के फैलने की वजह से हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनकी रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंचेगी, कभी नहीं। मतलब इस ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर रहेगा।
पर क्या सिर्फ देखना ही सब कुछ है? शायद नहीं। तो चलिए अब अपना ध्यान सिर्फ देखने से हटाकर इस बात पर लगाते हैं कि ये ब्रह्मांड खुद हमसे कैसे बात करता है। जी हाँ, कुछ पैटर्न के जरिए, कुछ लय और कुछ खास संकेतों के जरिए। और ये संकेत कमाल के हैं, जैसे किसी पल्सर की रिदमिक पल्स, मानो ब्रह्मांड की धड़कन हो, या किसी क्वाजार से आती अरबों साल पुरानी रोशनी, जैसे अतीत से आई कोई फुसफुसाहट हो। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें वो दिखाती है जो छिपा है, और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो तो बिग बैंग की गूंज है, ब्रह्मांड के जन्म की पहली आवाज। ये सब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि असली समझ सिर्फ देखने से नहीं आती, बल्कि उन संकेतों को समझने, उनकी व्याख्या करने से आती है। हम सिर्फ चुपचाप देखने वाले दर्शक नहीं हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारे सवाल, हमारी खोज, यही तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह हम इस ब्रह्मांड को समझने की कहानी में एक एक्टिव किरदार बन जाते हैं। और आखिर में ये पूरा सफर हमें बेहद विनम्र बना देता है। हमें एहसास होता है कि हम चाहे जितना भी जान लें, हम असल में एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर के बस किनारे पर ही खड़े हैं। और ये एहसास एक ही समय में डरावना भी है और उतना ही खूबसूरत भी। और ये सफर हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि असली खोज बाहर की ओर है, इस विशाल ब्रह्मांड में, या फिर भीतर की ओर, हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में। या शायद असली यात्रा इन दोनों को एक साथ समझने की ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।